अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एलिमेंट्री लेवल की जो टीचर्स होती हैं उनके लिए सरकारी नौकरियां आ चुकी हैं। नाजरीन, 2025 के अंदर सरकारी टीचिंग की जॉब हासिल करने का ये सुनहरी मौका है। ये वैकेंसीज मेल्स के लिए भी हैं और फीमेल्स के लिए भी हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र की हद की बात करें तो तकरीबन 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है। और तनख्वाह का तो जैसे आप सबको पता है कि अच्छी होती है। और क्वालिफिकेशन की आगे हम बात करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, चूंकि इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, तो अगर आपका मास्टर्स इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और आप भी 2025 के अंदर टीचिंग की सरकारी जॉब हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इन जॉब्स की तफसीलात आपको दी जाएंगी और साथ में अप्लाई वगैरह का क्या प्रोसीजर होगा वो भी बता दिया जाएगा। लिहाजा वीडियो को बड़े ध्यान से आखिर तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि आप हर आने वाली नई प्राइवेट और जो सरकारी जॉब्स होती हैं उनसे बाखबर रह सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊपर पोस्ट के लिखा क्या है, यानी उसका इंट्रो क्या है। एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग वेकेंट पोजीशंस ऑन रेगुलर बेसिस, यानी ये रेगुलर बेसिस के ऊपर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद इन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ये मेल्स का क्राइटेरिया है, आगे फीमेल्स का भी बताऊंगी। ये 14 स्केल की जॉब है। कैटेगरी पहली है मैथमेटिक्स, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 हैं। और कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 90, यानी एक के अंदर 90 हैं और एक के अंदर 22 हैं। और मैथमेटिक्स के लिए जो है आपकी क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स के अंदर मास्टर्स होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर्स होना चाहिए। आगे जो आखिरी खाना है इसके अंदर एज लिमिट लिखी हुई है 18 to 25 ईयर्स, बट नीचे साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपको 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट के अंदर एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स। तो इट्स मीन आपकी 30 ईयर्स तक एज है, 18 से 30 साल के दरमियान, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपका ग्रेड सी होना ज़रूरी है और सी से कम आपका ग्रेड नहीं होना चाहिए, यानी DEF नहीं होना चाहिए, ABC हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे वाली हमारी वैकेंसीज हैं वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल्स के लिए है, यानी EST फीमेल्स। और ऊपर तो था मेल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, लेकिन फीमेल्स के लिए 3 तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर ये वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और इंग्लिश है। ये भी 14 स्केल की जॉब है फीमेल्स के लिए भी। और मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 8 पोजीशन है फीमेल्स के लिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर 20 जो है पोजीशंस हैं, यानी इतनी सीटें हैं। और इंग्लिश के लिए 10 हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपने मैथमेटिक्स के टीचर के तौर पर अप्लाई करना है तो आपका इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स होना चाहिए। और अगर इंग्लिश के अंदर अप्लाई करना है, यानी इंग्लिश के टीचर के लिए अप्लाई करना है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स होना ज़रूरी है। तो आपका भी, यानी फीमेल्स का भी C ग्रेड उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है। इसके अंदर मेरिट पे 3 सीटें हैं और पंजाब के अंदर 5 हैं, सिंध के अंदर 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 है, एक्स फाटा के लिए 1 है। इसका मतलब है कि ओवरऑल द पाकिस्तान, आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, किसी भी एरिया से हैं, किसी भी एरिया का आपके पास डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, पाकिस्तान के किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, 16 ईयर की एजुकेशन है आपके पास और 18 से 30 साल के दरमियान आपकी एज है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमने देखना है कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और वो इंटरेस्टेड हैं तो उन्होंने सारा ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कहीं भी हार्ड कॉपी जो है सबमिट नहीं होगी, यानी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म होगा। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यानी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने एक वेबसाइट को हाईलाइट किया है। इसी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करवाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को हूबहू गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो आपके पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बहुत इजी है उसको फिल करना, आप उसको इजीली फिल कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के 3rd वाले पॉइंट में लिखा है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो
इन टीचिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2025 है, यानी चौथा महीना है, 10 तारीख है 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो आगे प्रोसेस क्या होगा कि यानी जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे तब इसका टेस्ट कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा टेस्ट है और ये कंडक्ट होना है, कहाँ पे होना है। तो इसके लिए उन्होंने 4th वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, टेस्ट भी होगा, उस जो है यानी आपके साथ जो कम्युनिकेशन होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी, यानी या तो आपको SMS आएगा या फिर जो आपने ईमेल दी होगी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। तो इन दो चीज़ों के ज़रिए वो आपसे इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करेंगे और आपको बता देंगे कि आपका टेस्ट सेंटर क्या है, शेड्यूल क्या है, एट्सेट्रा। उसके बाद ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमने देखना है कि इंटरव्यू कैसे होगा और जो सिलेक्शन आपका प्रोसेस है वो सारा कैसे होगा। तो सबसे पहले आपने जो रिटन टेस्ट दिया होगा उसका रिजल्ट आएगा, तो उसी के रिजल्ट की बेस्ड पे आपको जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एंटर करवाया जाएगा। और अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर फॉल करेंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उन्होंने नीचे ये बात लिखी, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वो 3 तरीके हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम आपको बुलाएं, या तो लेटर भेज सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं, या फिर आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करना पड़ेगा। यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर तो हर चीज़ अपलोड हो जाएगी, बट आपको हो सकता है लेटर या फिर ईमेल वगैरह भी भेजी जाए। तो ये आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, यानी इस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू पास करने के बाद जो बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे, यानी जिनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि ये जो है EST यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ने जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट करवा के, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपने फ़ोटोकॉपी लेनी है, उसको अटेस्ट करवाना है। जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा तो वो जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC की तरफ से वेरीफाइड होने चाहिए और दोनों तरफ से वेरीफाइड होने चाहिए, ड्यूली लिखा हुआ है, यानी दोनों साइड से होने चाहिए। तो आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आपने उनको साथ लेके जाना है, तो वहीं पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये सारी थी वैकेंसीज, यानी टोटल 3 सब्जेक्ट हैं फीमेल के लिए और मेल के लिए 2 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस है वो एक ही वीडियो में बता दिया गया है, ताकि आपको एक ही चीज़ को बार बार देखने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके अंदर जो टोटल पोजीशंस है वो 150 हैं, यानी 150 सीटें हैं जिसके अंदर ये जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से पहुंच गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जॉब्स अपडेट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।